यह कहानी है बुद्ध और चक्षुपाल के बीच। यह कहानी न केवल चक्षुपाल के जीवन के एक विशेष घटना का विवरण देती है, बल्कि यह भगवान बुद्ध के उपदेशों और जीवन के गहरे संदेशों का भी प्रतीक है। भगवान बुद्ध का जीवन, उनकी शिक्षा और उनके कार्यों के माध्यम से यह स्पष्ट होता है कि पाप और पुण्य का संबंध हमारे कर्म से होता है और हमें जीवन में हमेशा सही मार्ग का पालन करना चाहिए। इस कथा में जो घटनाएं घटित होती है वे चक्षुपाल की भावात्मक और मानसिक यात्रा को भी दर्शाती है। उसके पूर्व जन्म के कर्मों ने उसे इस जीवन में अंधा बना दिया है। इसे समझने की कोशिश करते हैं। भगवान बुद्ध चेतवन विहार में अपने अनुयायियों के साथ रहते थे। चेतवन विहार एक शांतिपूर्ण और पवित्र स्थल था। यहाँ उनके भिक्षु भगवान से उपदेश प्राप्त करने आते थे। विहार के वातावरण में एक शांति और ध्यान का वातावरण था। चक्षुपाल जो एक भिक्षुक थे और अंधे थे, उनके आगमन के साथ ही विहार में उनके बारे में चर्चाएं शुरू हो गई। भिक्षुक चक्षुपाल का जीवन एक साधक के रूप में अत्यंत शांतिपूर्ण था, लेकिन उनकी अंधता और पूर्व जन्म के कर्मों के कारण वे एक प्रकार के प्रश्नहीन बन गए थे। एक दिन कुछ भिक्षुक विहार के पास घूम रहे थे और उन्होंने चक्षुपाल की कुटी के बाहर मरे हुए कीड़े देखे। उन्होंने यह सोचकर कि चक्षुपाल ने इन कीड़ों को मार दिया होगा, उनकी निंदा शुरू कर दी। उन भिक्षुओं का मानना था कि कोई भी साधक जो अहिंसा का पालन करता है वह इस प्रकार के पाप पुण्य कार्य नहीं करेगा। उन्होंने चक्षुपाल की निंदा करना शुरू कर दी, लेकिन इस निंदा को सुनकर भगवान बुद्ध ने उन्हें तुरंत बुलाया। भगवान बुद्ध ने उन भिक्षुकों से पूछा, क्या तुमने चक्षुपाल को कीड़ों को मारते हुए देखा? जब उन भिक्षुकों ने यह स्वीकार किया कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं देखा, तो भगवान बुद्ध ने कहा, यदि तुमने चक्षुपाल को कीड़ों को मारते हुए नहीं देखा तो यह अनुमान लगाना और निंदा करना उचित नहीं है। जिस प्रकार तुमने उन्हें कीड़ों को मारते हुए नहीं देखा, वैसे ही चक्षुपाल ने उन्हें मरते हुए नहीं देखा है। इस कारण से उन्हें निंदा करना उचित नहीं है। इस प्रकार भगवान बुद्ध ने भिक्षुओं को सही दृष्टिकोण और निष्कलंक आचरण का उपदेश दिया। जब भिक्षुकों ने भगवान से यह पूछा कि चक्षुपाल अंधे क्यों है, तो भगवान बुद्ध ने इसका उत्तर दिया। भगवान ने कहा, चक्षुपाल के अंधे होने का कारण उनके पूर्व जन्म का कर्म है। चक्षुपाल इस जन्म में एक चिकित्सक थे और उनका एक दिलचस्प और दुखद इतिहास है। भगवान बुद्ध ने चक्षुपाल के पूर्व जन्म की कहानी सुनाई। चक्षुपाल का पूर्व जन्म एक चिकित्सक के रूप में था जो बेहद कुशल और परिष्कृत था। एक दिन एक अंधी स्त्री अपने परिवार के साथ इस चिकित्सक के पास आई। स्त्री ने चिकित्सक से कहा कि यदि वह उसकी आंखें की रोशनी वापस लाए तो वह और उनका परिवार उसके दास बन जाएंगे। चिकित्सक ने उस स्त्री का इलाज किया और कुछ समय बाद उसकी आंखों की रोशनी लौट आई। लेकिन जब चिकित्सक ने उसे बताया कि वह और उनका परिवार उसके दास बनेंगे, तो स्त्री डर गई। वह डरती थी कि उसके परिवार को दास बना लिया जाएगा। इस कारण उसने यह दावा किया कि उसकी आंखों की रोशनी ठीक नहीं हुई है। लेकिन चिकित्सक जानता था कि वो झूठ बोल रही है और उसका इलाज सफल रहा है। इस पर चिकित्सक ने सोचा कि इस स्त्री को सबक सिखाना चाहिए और उसने जानबूझकर एक ऐसी दवा तैयार की जिससे स्त्री फिर से अंधी हो जाए। जब स्त्री ने दवा सेवन किया तो उसकी आंखों की रोशनी फिर से चली गई। वह दुख और पछतावे से रोने लगी, लेकिन चिकित्सक ने हृदय में कोई दया नहीं थी। वह अपने बदले की भावना को पूरा कर चुका था। चिकित्सक ने यह कृत्य किया और इस पाप का फल उसे अगले जन्म में भुगतना पड़ा। भगवान बुद्ध ने कहा, चक्षुपाल ने पूर्व जन्म में जो पाप किया उसके फल स्वरूप वह इस जन्म में अंधे हुए। भगवान बुद्ध ने भिक्षुक से समझते हुए कहा, कर्म का फल अपरिहार्य होता है। जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल प्राप्त होता है। कोई भी व्यक्ति अपने कर्मों से बच नहीं पाएगा। यदि
हम किसी के साथ क्रूरता करते हैं तो उसका परिणाम हमें खुद भुगतना पड़ता है। भगवान बुद्ध ने यह भी सिखाया कि अगर किसी ने गलती की है तो हमें उसे तुरंत निंदा करते के बजाय उसकी स्थिति को समझने की कोशिश करनी चाहिए। क्रोध और बदले की भावना से किए गए कर्म केवल दुख और पीड़ा ही उत्पन्न करते हैं। जीवन में सही मार्ग का पालन करना, अहिंसा और करुणा का आदर्श रखना, यही सत्य है। चक्षुपाल के जीवन के माध्यम से भगवान बुद्ध ने यह भी बताया कि हमारे कर्म केवल हमारे वर्तमान जीवन को ही नहीं बल्कि हमारे भविष्य और अगले जन्म को भी प्रभावित करते हैं। हमें हमेशा आत्मनिरीक्षण करके अच्छे कर्म करने चाहिए ताकि हम अपने जीवन में शांति और संतुलन पा सके। यह कहानी भगवान बुद्ध के कर्मों, प्रतिशोध और मानवता के महत्वपूर्ण पहलुओं को उजागर करती है। इसने न केवल चक्षुपाल के जीवन के कारणों को स्पष्ट किया बल्कि यह भी सिखाया है हमें अपने कर्मों के सोच समझकर काम करना चाहिए।